नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे श्री हरि मंदिर आश्रम के दर्शन, जो कि मौजूद है पटौदी में, और पटौदी मौजूद है गुरुग्राम में। देखो, ये है आश्रम का शताब्दी द्वार। ये जो गेट है निर्माणाधीन है। इसमें आपको दिखाई देगा कृष्ण भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, वो दृश्य इसमें दिखाया गया है महाभारत का। और जो ये ध्वजा है ऊपर, उसमें श्री हनुमान जी विराजमान हैं। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखो, बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। कितना सुंदर ये शताब्दी द्वार है। अभी निर्माणाधीन है, लेकिन अभी से देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस मंदिर के 2-3 रास्ते हैं, तो एक रास्ता उनमें से ये भी है। ये है हनुमान जी, देखो छतरी पर विराजमान है। और निर्माणाधीन जो ये गेट है, कार्य अंदर से चला हुआ है। इस पर जो नक्काशी की गई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। कितना सुंदर। जो गेट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप देख सकते हैं इनकी छत पे भी नक्काशी की गई है। ऐसी ही छत को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, बहुत ही सुंदर। और ये देखो, बहुत ही साफ सफाई का देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कूड़ा करकट नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर लोग शाम के टाइम पे घूमने आते हैं, सुबह शाम यहाँ पर सैर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और ये गेट जो अंदर से हमें दिखाई देगा, अभी तो ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है, इसलिए लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। साथ ही भगवान के दर्शन भी यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर कितनी हरियाली है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। देखो, चारों तरफ कितनी हरियाली है। यहाँ पर आपको कहीं भी कूड़ा करकट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है सफाई का। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आपको नज़र आएगा यहाँ पर वृद्धाश्रम। ये वृद्धा आश्रम की बिल्डिंग है, और इसके पिछले हिस्से में एक हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे जो यहाँ के संचालक हैं, यहाँ के गुरुदेव हैं, वो हैं श्री धर्मदेव जी महाराज, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान हैं। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा सिर्फ दर्शन मात्र से ही। धर्मदेव जी महाराज नेचर के बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर देखो, हर प्रकार की सुविधा है यहाँ पर। ये है 4 मूर्ति चौक। 4 मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है, 4। और ये देखो, यहाँ पे आगे कुटिया है जो गेट से उस दूसरी तरफ है। वहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो साइड में बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल है। और ये है भगवान शिव। दर्शन मात्र से ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये बच्चे खेल रहे हैं। और देखो, यहाँ पर एक पानी की सुविधा भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है। यहाँ भी वाटर कूलर लगा हुआ है, और इसकी दूसरी साइड में वाटर कूलर है। ये भगवान शिव हैं। और आगे मैं दर्शन कराऊंगा आपको दूसरे भगवान के। चारों भगवान के एक एक बार मैं आपको दर्शन कराऊंगा। जैसे ही हम सामने आते हैं तो हमें नज़र आते हैं श्री कृष्ण भगवान। देखो, कितनी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर
भगवान जी की बनाई हुई है। ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं। दोस्तों, आप जो ये दर्शन कर रहे हैं, आप आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आपकी वजह से भगवान के दर्शन कर सके। और ये है भगवान विष्णु, गदा हाथ में है भगवान विष्णु के। और जैसे ही हम धीरे धीरे साइड से जाते हैं तो देखो यहाँ पर कितने पर्यटक भी आए हुए हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं। ये है भगवान श्री राम जी। दर्शन मात्र से ही आपके कष्ट दूर होने लगते हैं। ये एक वाटर कूलर यहाँ भी है दोस्तों। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। और ये है इस मंदिर की सबसे ऊंची ध्वजा। देखो कैसे भगवा आसमान में लहरा रहा है और इस पर लिखा हुआ है हरिओम। यहाँ पर जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हरिओम जी का संबोधन से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर देखो कितनी सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्तियाँ। यहाँ पर ये अहिल्या उद्धार है। ये है अहिल्या जो कि एक पाषाण में परिवर्तित हो चुकी थी एक ऋषि के श्राप द्वारा। जब श्री राम जी इनसे मिले तो ये पुनः अपने स्त्री रूप में आ गई थी। और अगली जो झलकी हम देखते हैं तो हमें नज़र आएंगे यहाँ पर भरत जी जो कि श्री राम जी की पादुकाएं हाथ में लिए हुए हैं। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे भरत जी इनसे दूर होने के लिए, लेकिन भगवान श्री राम जी ने समझाया और इन्होंने पादुकाएं श्री राम जी की ले ली थी और उनको सिंहासन पर रखकर यहाँ पर राज किया था। और अगला दृश्य हम दिखाएंगे जटायु उद्धार। और अगला दृश्य सबरी माता जी द्वारा बेर श्री राम जी द्वारा उस टाइम पे खाए गए थे, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि उस टाइम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। छोटे और बड़े में किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि यह भेदभाव बहुत बढ़ गया है, जो कि बहुत ही गलत है। जब हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करने वाले कौन होते हैं। और आगे हम जो दृश्य देखते हैं ये है यहाँ पर पार्क का छोटा गेट। और आगे दिखाएंगे हम, यह है हरि मंदिर आश्रम। अंदर की तरफ हरि मंदिर जो मेन मंदिर है वो यहाँ आगे है। कितने यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया दृश्य होता है। ये है भीष्म पितामह जी जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये अपनी इच्छा से ही मर सकते थे, ऐसे नहीं मर सकते थे। जब इनसे श्री कृष्ण जी अर्जुन जी मिले थे तो इन्होंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की और अर्जुन जी ने बाण जैसे ही धरती में मारा, पानी का एक फुहारा फूट पड़ा और भीष्म पितामह जी की प्यास बुझी। और ये है हरि मंदिर की सबसे ऊंची ध्वजा। इसी के साथ हरिओम। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इसी के साथ हरिओम।
जय श्री राम।